यूपीपीएससी और आरओ एआरओ अभ्यर्थी रात भर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन छात्र नहीं मान रहे हैं। आज सुबह फिर से छात्रों की भीड़ लगातार जुट रही है। छात्रों का कहना यह है कि कल से भी ज्यादा स्टूडेंट आज धरना देने में शामिल होंगे। छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का रूल एग्जाम से हटाया जाए। आप देख रहे हैं, ये वो तमाम छात्र हैं जो लगातार कल दोपहर से लेकर रात से लेकर आज सुबह तक लगातार यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने में डटे हुए हैं। वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर के साथ सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। हालांकि इसमें सरकार का कहना यह है कि बहुत सारी लीकेजेस हुई थी और लीकेजेस को रोकने के लिए ये परसेंटाइल सिस्टम को लाया गया है। अलग अलग पाली में अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने का फैसला किया गया है, क्योंकि इससे लीकेज की संभावना को तकरीबन नेगेट किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। केवल सरकारी स्कूलों में, सरकारी सेंटर्स में ही अलग अलग पाली में एग्जामिनेशन कराने पर किसी तरीके की लीकेज की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन छात्र हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह की ही तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, जब डीएम वहां पर धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को कैसे समझाने की कोशिश की, छात्रों का रिएक्शन क्या है, वो सब कुछ आप सुने। आप उनका डिसीजन वो जाने क्या होता है क्या नहीं। वहाँ हमारे सब लीडर साहब गए हुए हैं, क्या होता है, लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है कि भाई वन डे वन शिफ्ट हमें चाहिए। वो भी पास हुए हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, बिना वन डे वन शिफ्ट के। डीएम सब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके वन डे वन शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम यहाँ से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो जो नोटिस निकाले हैं उसको गो बैक करें और न्यू नोटिफिकेशन हम लोग को निकालें। हम यही चाहते हैं कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन। हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम। प्रयागराज में स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। पुलिस छात्रों को मनाने की कोशिश में है, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। स्टूडेंट में सबसे पहले अगर आपको कोई बात कहनी, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो, तो भी अगर हम आपसे कोई अपील कर रहे हैं तो आपको एज स्टूडेंट, एज प्रबुद्ध वर्ग के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, और चूंकि आप में से बहुत सारे लोग आगे अधिकारी भी बनेंगे और किसी अच्छे उच्च पदों पे जाएंगे। आपको प्रयागराज में रात के दौरान छात्रों के हल्ला बोल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अभी तो आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन रात की तस्वीरों को गौर करें। जो छात्र कल दिन से लेकर लगातार रात तक प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। पुलिस फोर्स कम लगने लगी तो प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की। बैरिकेडिंग से छात्रों को रात भर किसी तरह से रोका गया। रात भर पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, प्रदर्शनकारी आमने सामने डटे रहे। प्रशासन की तरफ से बातचीत करने का प्रयास तो हुआ, समझाया भी गया, लेकिन छात्रों ने किसी की भी नहीं सुनी और ये प्रोटेस्ट अब भी जारी है। आइए आपको बता दें प्रयागराज में इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर छात्रों की मांगे क्या है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। दफ्तर के बाहर घेराव कर दिया गया है। एग्जाम सिर पर है तो प्रशासन भी ये चाहता है कि छात्र प्रदर्शन को समाप्त कर अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पहले अनाउंसमेंट क्या किया गया, आप वो सुने। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के साथी छात्र नेता जो भी आए हैं, उनसे निवेदन है कि बातचीत कराने में सहयोग करें, छात्रों की शासन से बातचीत कराने में सहयोग करें। मीठा जाए, देखिए, बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सारे मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से हल होते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो, एक बार डीएम साहब को पढ़ के फिर से आने दो, देखें क्या करें। बैठो, तुम लोग बैठो, अब बात होके ही जाएगी, परेशान ना हो।